दोस्तों हम सभी को सिखाया जाता है कि स्कूल जाओ, कॉलेज डिग्री लो, एक अच्छी जॉब करो, बहुत मेहनत करो, पैसा कमाओ और उन पैसों को सेव और थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करते रहो ताकि आप 60 साल की एज तक आराम से रिटायर हो सको और अपनी बची कुची लाइफ को एंजॉय कर पाओ। अब ज्यादातर लोग अपनी लाइफ इसी प्लान के अकॉर्डिंग जीते हैं, पर अगर हम आपको बताएं कि एक ऐसा रास्ता भी है जिसपे चल के आप बाकियों से जल्दी रिच बन सकते हैं, वो सभी चीजें पा सकते हैं जो आप चाहते हैं और अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं यंग एज में ही बिना अपने 60th बर्थडे का वेट करे, तो आपको कैसा लगेगा? वेल, इस रास्ते को अमेरिकन ऑथर एंड मिलेनियर एम.जे. डिमार्को मिलेनियर्स फास्ट लेन कहते हैं और आज हम उन्हीं की बुक द मिलेनियर फास्ट लेन से इसी सीक्रेट को आपके साथ शेयर करेंगे कि कैसे आप अपनी यंग एज में ही एक मिलेनियर बन सकते हो। क्योंकि दोस्तों ये बुक हमारी खुद की मोस्ट फेवरेट बुक्स में से एक है जिसने हमारा माइंडसेट भी चेंज कर दिया था और हम चाहते हैं कि ये आपकी लाइफ में भी वैल्यू ऐड करे। तो आइए जानते हैं। नंबर 1, रोड मैप्स टू वेल्थ। ऑथर बताते हैं कि फाइनेंशियल सक्सेस अचीव करने के 3 रास्ते होते हैं, साइड वॉक, स्लो लेन और द फास्ट लेन। इन रास्तों पर इंसान भरोसा करके अपने करियर और पैसों से रिलेटेड सारे बड़े डिसीजंस लेता है। पहला होता है द साइड वॉक। साइड वॉक के रास्ते पर चलने वाले लोग जितना कमाते हैं वो सारा ही खर्च कर देते हैं, जो कि शॉर्ट टर्म प्रेजर्स में फंस के रह जाते हैं और अपनी मंथली इनकम और सैलरी के भरोसे ही अपनी लाइफ बिताते हैं। और जब अचानक उनकी लाइफ में कोई इमरजेंसी आ जाती है, जैसे कोई बीमारी होना या एक्सीडेंट हो जाना या बहुत ज्यादा पैसों की नीड होना, तो उनके पास बिल्कुल पैसा नहीं होता। फिर वो दूसरों से पैसे उधार लेते हैं, बैंक से लोन लेते हैं और खुद को और भी प्रॉब्लम में डाल लेते हैं। अब ऐसा नहीं है कि साइड वॉक रास्ते पर चलने वाले लोग बहुत गरीब ही होते हैं, बल्कि बहुत हाई सैलरी वाले लोग भी इसी रास्ते पर चलते हैं, जिसमें वो बहुत ज्यादा पैसा कमाते तो हैं, पर साथ ही उससे भी ज्यादा पैसा खर्च करते हैं महंगी गाड़ी, फोन, वेकेशंस एटसेट्रा में। जैसे कि हम सब कितने फेमस लोगों के बारे में सुनते हैं जो बहुत अमीर हुआ करते थे और बैंकरप्ट हो गए। अब दूसरा रास्ता है द स्लो लेन। इस रास्ते से अपनी लाइफ में आगे बढ़ने में हमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है। हम अपनी आधी लाइफ पैसा बचाने में लगाते हैं, कुछ भी खरीदने के लिए हम सेल का वेट करते हैं, सस्ती से सस्ती चीजों में एडजस्ट करते हैं ताकि एक दिन हम काम करना बंद कर सके और अपने सेव करे हुए पैसों को एंजॉय कर सके। पर जब तक वो टाइम आता है हम बूढ़े हो चुके होते हैं, जहाँ हमारी सेविंग हमारे ड्रीम्स नहीं बल्कि हमारे हॉस्पिटल बिल्स या हमारे बच्चों की फीस में जा रही होती है। या हो सकता है कि उन पैसों को एंजॉय करने के लिए हमारे पास एनर्जी ही ना बचे और हम व्हील चेयर पर हो। बट एक बात है, ये रास्ता साइड वॉक से बहुत ज्यादा बेटर है। हाँ, इस रास्ते में भी सक्सेस की 100% श्योरिटी नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, जैसे मार्केट क्रैश हो जाना, मेजर फैमिली प्रॉब्लम्स, जॉब छूट जाना या हेल्थ प्रॉब्लम्स, जहाँ आपको साइड वॉकर्स की तरह लोन नहीं लेना पड़ सकता, बट आपकी सेविंग्स तो खत्म हो सकती हैं। और लोग इस बात को जानते हैं कि ये रास्ता आसान हो सकता है, इसीलिए ज्यादातर लोग इसी रास्ते पर चलते हैं। बट प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर लोग ये नहीं जानते कि इससे बेटर और फास्ट एक तीसरा रास्ता भी है और वो है द फास्ट लेन। वेल, ये वही रास्ता है जिस रास्ते पर चलकर ऑथर सिर्फ 37 की एज में एक मिलियनेयर बनकर रिटायर भी हो गए, जिसके बारे में आपको भी पता होना चाहिए। फास्ट लेन का सीधा मतलब होता है एक बिजनेस क्रिएट करना, और वो हर पर्सन जो अपनी यंग एज में ही अमीर बना है उसने किसी ना किसी तरह का बिजनेस क्रिएट करा ही है, उन लोगों को छोड़कर जो ऑलरेडी बहुत ज्यादा फेमस थे या जो बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड होते हैं। दोस्तों, एक बिजनेस आपको अपनी लाइफ पर पूरा कंट्रोल देता है, आपके पैसों से लेकर आपके मोस्ट वैल्यूएबल एसेट टाइम पर भी आप सब कुछ अपने हिसाब से कर सकते हो। बट ध्यान रहे, फास्ट लेन का मतलब जल्दी से जल्दी अमीर बनना है, ना कि आसानी से अमीर बनना। जैसे ऑथर ने अपने बिजनेस को लॉन्च करते टाइम दिन के 12 घंटे, वीक के पूरे 7 दिन तक काम किया, बट कुछ सालों तक मेहनत करके वो वीक में कुछ घंटे काम करते थे, फिर भी एक एवरेज जॉब से बहुत ज्यादा अर्न करते थे। नंबर 2, वर्क द प्रोसेस। हर कोई जल्दी से जल्दी अमीर बनना चाहता है, इसीलिए लोगों का ये मानना है कि जल्दी अमीर बनना एक इवेंट की तरह होता है। जैसे उस टाइम जो भी चीज पॉपुलर होती है उन्हें लगने लगता है कि वो उस एक चीज से बहुत जल्दी अमीर बन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, 20 साल पहले जिन लोगों ने रियल एस्टेट और टेक स्टॉक्स में पैसे इन्वेस्ट किए थे वो आज बहुत सक्सेसफुल है। 5 साल पहले जिन लोगों ने ब्लॉगिंग और फेसबुक एड्स में अपना टाइम दिया वो आज बहुत रिच हैं। या फिर आज की डेट में जो लोग बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर रहे हैं या ड्रॉप शिपिंग करके बहुत पैसा कमा रहे हैं, वो लोग फ्यूचर में बहुत सक्सेसफुल होंगे। सक्सेस किसी लॉटरी के जीतने जैसा नहीं है, बल्कि एक खाली जमीन पर घर बनाने जैसा है, जहाँ आपको अलग अलग तरह का काम करना पड़ता है और ये सारा काम मिलाकर ही आपका घर कंप्लीट होता है। आपको इसी बात पर बिलीव करना पड़ेगा कि आपकी सक्सेस का रीजन किसी एक फैक्टर से डिसाइड नहीं होगा, बल्कि आपको कॉन्टिन्यूसली काम करते रहना पड़ेगा, नई चीजें ट्राई करनी पड़ेगी और इसी प्रोसेस पर बिलीव करना पड़ेगा कि एक दिन ये सब कुछ कंबाइन होकर आपके सारे ड्रीम्स को अचीव कर लेगा।
नंबर 3, DeMarco's 5 Commandments। अगर आप एक ऐसा बिजनेस बिल्ड करना चाहते हो जिससे आप लॉन्ग टर्म में रिच नहीं बल्कि वेल्दी बन पाओ, तो आपके बिजनेस में वेल्थ जनरेट करने का पोटेंशियल होना चाहिए। इसीलिए DeMarco ने 5 कमांडमेंट्स बनाए जिनसे आप ये पता कर सकते हो कि आपके बिजनेस में वेल्थ क्रिएट करने का पोटेंशियल है या नहीं। फर्स्ट, द कमांडमेंट ऑफ कंट्रोल। आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन, अपने प्रोडक्ट और उसकी प्राइसिंग पर पूरा कंट्रोल रखना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हो तो आपके बिजनेस का फ्यूचर कभी सही नहीं होगा और आगे चलकर आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी। सेकंड, द कमांडमेंट ऑफ एंट्री। जब किसी बिजनेस को करना इजी हो जाता है तो उसमें कंपटीशन बढ़ जाता है, तो आपका बिजनेस ऐसा होना चाहिए जिसे हर कोई आसानी से ना कर पाए। जैसे फॉर एग्जांपल, मार्क ज़करबर्ग ने फेसबुक को बिल्कुल स्क्रैच से बनाया था और उनकी खास बात ये थी कि उस टाइम बहुत ही कम लोग थे जो कोडिंग कर सकते थे, इसीलिए एक और फेसबुक बनाना किसी के लिए बहुत मुश्किल था। आपको अपने बिजनेस में एक्सेप्शनल होना पड़ेगा, कुछ ऐसा करना होगा जो बाकी सबके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो। नंबर 3, द कमांडमेंट ऑफ नीड। मार्केट में वही बिजनेस सबसे ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं जो आम लोगों की जरूरतों को पूरा करते हैं, क्योंकि ये सच है कि लोग कभी उन चीजों पर पैसा खर्च नहीं करते जो आपके या आपके बिजनेस के लिए सही है, बल्कि वो उन चीजों पर पैसा खर्च करते हैं जो उनकी ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपका बिजनेस किसी की नीड को पूरा कर रहा हो, अदरवाइज वो बिजनेस किसी काम का नहीं। फोर्थ, द कमांडमेंट ऑफ टाइम। ऑथर कहते हैं, टू बिकम फ्री वी मस्ट डिस्कनेक्ट आवर इनकम फ्रॉम आवर टाइम। ज्यादातर लोगों की इनकम उनके टाइम पर डिपेंड होती है। वो जितना ज्यादा काम करेंगे उन्हें उतने ज्यादा पैसे मिलेंगे, अगर काम नहीं करेंगे तो पैसे भी नहीं मिलेंगे। इस पे चेक टू पे चेक ट्रैप में फंसने की वजह से ही लोग वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें अपने बिजनेस को रन करने के लिए हमेशा काम करते रहना पड़ता है। वेल्दी बनने के लिए आपको अपनी इनकम के लिए अपने टाइम पर डिपेंड नहीं होना है। जैसे कि एमजे डिमार्को ने अपनी वेबसाइट लॉन्च करने के कुछ सालों में ही सारे सिस्टम और प्रोसेस को ऑटोमेट कर दिया था, जिस वजह से उनका बिजनेस उनके बिना भी ग्रो हो रहा था। फिफ्थ, द कमांडमेंट ऑफ स्केल। आपको ऐसा बिजनेस आइडिया चूज करना चाहिए जो फ्यूचर में ग्रो हो सके, क्योंकि आप जितना ज्यादा लोगों तक अपनी रीच पहुंचाओगे आप उतना ही ग्रो करोगे। फॉर एग्जांपल, एक कॉफी शॉप या सैंडविच रेस्टोरेंट का बिजनेस कभी आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं देगा, क्योंकि इस बिजनेस में डेली के कस्टमर की लिमिट बहुत कम होती है। आप एक दिन में अपनी लोकेशन के हिसाब से कुछ ही लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हो। वहीं अगर आप इंटरनेट का यूज करके कोई बिजनेस शुरू करते हो तो वहाँ आपको पहले दिन से ही वर्ल्ड वाइड कस्टमर मिलेंगे और आपके बिजनेस में ये पोटेंशियल है कि आप एक ही दिन में करोड़ों लोगों तक पहुंच पाओ। नंबर 4, अफेक्ट मिलियंस। लोग मिलियनेयर और बिलियनेयर तभी बनते हैं जब वो लोगों की लाइफ को बहुत ही बड़े स्केल पर या बहुत ही हाई मैग्नीट्यूड पर अफेक्ट करता है, करोड़ों लोगों को वैल्यू प्रोवाइड करता है। ऑथर इसे लॉ ऑफ इफेक्शन कहते हैं, जिसका सीधा सीधा मतलब है अफेक्ट मिलियंस टेक मिलियंस। अगर आप मिलियंस लोगों तक पहुंच जाओगे तो आप मिलियनेयर बन जाओगे, जिसे ऑथर डीमार्को अपनी इस प्रॉफिट इक्वेशन से समझाते हैं। नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू यूनिट सोल्ड यानी कि स्केल मल्टीप्लाई बाय यूनिट प्रॉफिट यानी कि मैग्नीट्यूड। स्केल का मतलब है एक साथ कई सारे लोगों तक पहुंचना और उन्हें अपनी सर्विस या प्रोडक्ट देना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 10 मिलियन पैन्स को सेल करो और एक पैन पर 5 रुपीज का प्रॉफिट कमाओ तो आपके पास टोटल 5 करोड़ रुपीज होंगे। मैग्नीट्यूड का मतलब लोगों को बहुत स्ट्रांगली अफेक्ट करना होता है, उन्हें इतनी ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड करनी है कि वो उसके लिए ज्यादा पे भी करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक एंटरप्रेन्योर अपना कोई ऑनलाइन प्रोडक्ट सिर्फ 2,500 रुपए में भी अपने 5 लाख फॉलोअर्स में से सिर्फ 50,000 फॉलोअर्स को भी बेच पाता है, तब भी वो स्टिल एक मिलियनेयर बन जाता है। लेकिन प्रोडक्ट में भी उतनी वैल्यू होनी चाहिए। स्केल इंक्रीज करने से पर यूनिट आप कम प्रॉफिट कमाते हो, बट आप बहुत सारे लोगों से इस प्रॉफिट को अर्न करते हो, जिससे आपकी नेट वर्थ इंक्रीज होती है। वही मैग्नीट्यूड में आप ज्यादा लोगों को अफेक्ट नहीं करते, बट जितने भी लोगों को आप वैल्यू प्रोवाइड कराते हो आप उनसे बहुत ज्यादा प्रॉफिट अर्न करते हो, जो आपकी नेट वर्थ इंक्रीज करता है। अगर आप एक सक्सेसफुल बिजनेस बनाना चाहते हो तो उसके लिए आपको अपना स्केल या फिर अपने मैग्नीट्यूड का इम्पैक्ट दोनों में से किसी एक को इंक्रीज करना होगा। जब ऑथर अपनी वेबसाइट पर काम कर रहे थे तो वो इन्हीं 2 चीजों पर सबसे ज्यादा फोकस कर रहे थे कि कैसे वो यूनिट सोल्ड या स्केल को बढ़ा सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं, और अपनी यूनिट प्रॉफिट यानी कैसे वो लोगों को और वैल्यू प्रोवाइड करके उनसे ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी समरी द मिलियनेयर फास्ट लेन बुक की। हम आपको सजेस्ट करेंगे कि नीचे दिए लिंक से आप इस बुक को जरूर खरीदें और पढ़ें अगर आप इसे डिटेल में जानना चाहते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके इस चैनल को ग्रो करने में सपोर्ट करो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोस मिस ना कर पाओ। और साथ ही अगर आप चाहते हो कि हम किसी और टॉपिक या प्रॉब्लम पे वीडियो बनाएं तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, हम उस पे वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे क्योंकि हम यहाँ आपकी हेल्प करना चाहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।